ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में कुछ प्रतिभाशाली लक्षण ऐसे होते हैं कि जो सभी के हाथों में नहीं होते हैं। ऐसे जातक जिनके हाथों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, उनकी लाइंस कुछ अलग तरीके की होती हैं, उनकी उंगलियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जातक प्रतिभाशाली, बहुविलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बहुत से जातकों के बच्चों का अपने जातकों के बारे में ये विश्वास होता है कि उनके बच्चे कैसे होंगे, तो उनकी जानकारी कैसे करनी होगी। कुछ लक्षण हमें बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं और वही लक्षण वो आगे बढ़कर विकसित होकर उस बच्चे के व्यक्तित्व को और निखार देते हैं। अर्थात हमें किसी बच्चे का अध्ययन करना है हाथ का या किसी व्यक्ति के, तो उसमें अगर हम उन लक्षणों को देखते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में सहयोग करते हैं, तो वो बहुप्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और उनके अंदर उस विशेष लक्षण होते हैं जिनका अध्ययन आज हम करेंगे। इस प्रकार जो हाथ देखते हैं, इसमें पूरा हाथ बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं कि हाथ का औसत आकार कैसा है। ऐसे जातक जिनके हाथ औसत आकार लिए हुए और उंगलियां लंबी, सुडौल और सुंदर हों, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से मस्तिष्क के तीव्र होंगे और कुशाग्र बुद्धि के साथ में उनके अंदर व्यक्तित्व में बहुआयामी गुण समाहित होंगे। एक चीज़ और भी देखते हैं कि हथेली में जब हम ये चीज़ देखते हैं कि अंगूठा कैसा है, तो अंगूठे का अध्ययन करते हैं सबसे पहले कि अंगूठे को ही हाथ की आत्मा कहा जाता है। अर्थात अंगूठे का यदि अध्ययन कर लें तो समझिए कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का अध्ययन हो गया, क्योंकि अंगूठे से ही व्यक्ति की आत्मशक्ति का, व्यक्ति के लचीलेपन का, व्यक्ति के तर्क शक्ति का, व्यक्ति की सामाजिकता का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सारा लक्षण निहित होता है। अर्थात यदि अंगूठे का अध्ययन करें तो अंगूठे में यदि प्रथम पोर आगे का है और हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा टर्न लिए हुए है, झुकाव लिए हुए है, तो ऐसे जातकों के अंदर समाज में हर वर्ग के सदस्यों के साथ में एडजस्ट करने की क्षमता होती है। वो हर वर्ग के लोगों के साथ में उनका तालमेल बन जाता है और वो अपने अंदर एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो हल्का सा टर्न लिया हुआ अंगूठा होता है, लचीलापन लिए होता है, उनके समाज में समायोजित होने का विशेष लक्षण पाया जाता है। वो हर व्यक्ति से मनोवैज्ञानिक आधार पर उससे बात कर लेते हैं और उसके साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। इसके साथ दूसरा जो पोर होता है, ये तर्क शक्ति का होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति नहीं है, किसी विषय पर गहन अध्ययन करने की क्षमता नहीं है और पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो वो व्यक्ति संपूर्ण नहीं कहा जाता। यदि ये तृतीय पोर भी मजबूती से और निर्दोष है, तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक अपने विचारों से तर्क द्वारा उक्त विषय पर अध्ययन करने के बाद में ही निर्णय लेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अर्थात ये दोनों पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसमें यदि प्रथम पर्व में ये जैसी आकृति पा दी जाए, आँख जैसी आकृति दिखाई पड़े, तो ये हाथ में अत्यंत शुभ लक्षण और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक के अंदर व्यक्तित्व निखरा हुआ होता है और उनको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ में उनका भाग्य भी उनका साथ देता है और वो अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। नीचे का हिस्सा जो है वो शुक्र पर्वत के अंतर्गत आता है, जो कि विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। ये भी स्थान अत्यंत उच्च है अगर, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निश्चित रूप से सफलताओं के लक्षण प्रदर्शित होंगे। अब बात आती है हाथ की बनावट। हमने बताया था कि अधिकांशतः उंगलियां कर्व लिए होती हैं, इस तरीके से कर्व लिए होती हैं। ऐसे उंगलियों का शेप होता है, यहाँ पर तर्जनी होती है, मध्यमा, और इस तरीके से उंगलियों का शेप होता है। लेकिन अगर ये उंगलियां एक सीधी रेखा में हों, जैसे स्ट्रेट लाइन में हों, अगर ऐसे हाथ में स्ट्रेट लाइन हो, तो सीधी रेखा में सभी उंगलियां, चारों उंगलियां सीधी रेखा में हों, यानी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये चारों उंगलियां एक सीधी रेखा में उद्गम स्थल प्राप्त हुए हों, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक अत्यंत प्रतिभाशाली होंगे और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होंगे। अर्थात ये चारों उंगलियों के जो उद्गम बिंदु हैं वो लगभग एक सीध में दिखाई पड़े, इस तरीके से लगभग एक सीध में दिखाई पड़े, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से उनका जो व्यक्तित्व होगा
उसमें विभिन्न प्रकार के गुण होंगे, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा, वो प्रसिद्ध होंगे और अपने कर्म और व्यक्तित्व के कारण उनको लोग जानेंगे और उनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होगी। वो जिस क्षेत्र में काम करेंगे, उस क्षेत्र में उनको सफलताएँ मिलेंगी और अपने क्षेत्र की सफलताओं को वो अपने अंतिम बिंदु तक पहुँचाएँगे। अर्थात एक सीध में रेखाओं पे लाइन्स का, उँगलियों का उद्गम स्थल होना, ये प्रतिभाशाली हाथों की प्रथम पहचान मानी जाती है। यदि इसके साथ ही साथ और भी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, अब अध्ययन करते हैं कि उँगलियों के जो प्रथम पोर हैं, जो पहले वाले पोर हैं, ऊपर के हिस्से जो हैं, वो चमचाकार यानी चौकोर स्थिति में हों, थोड़ा-सा चौकोर स्थिति लिए हुए हों, इस तरीके से शेप जो है चौकोर स्थिति में हो, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये सभी चौकोर स्थितियों में बने हुए हैं शेप इनके, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो चमचाकार आकृति हो, जिससे कि ये माना जाता है कि ऐसे लोग जिस कार्य में भी जुटते हैं, उसमें परिश्रम और अपने कार्य को निरंतरता में ढाल लेते हैं। वो हमेशा अपने कार्य को अपना कर्तव्य मानकर करते हैं और उसमें उसको पूजा करते हैं अपने कार्य की। ऐसे लोग होते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, वो निश्चित समय पर अपने कार्य पर जाएँगे और अपने कार्य का, अपने पूरे उत्तरदायित्व का पूरी तरीके से ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य का, अपने ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से करते हैं, वो निश्चित रूप से एक न दिन सफल अवश्य होते हैं। अर्थात उँगलियों के प्रथम पोर चमचाकार हों और यानी चौकोर स्थिति में हों, जिससे ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है और वो अपने कार्य में निरंतरता लाते हैं। उनके कार्य में कभी भी ब्रेकिंग नहीं होती और जो कार्य निरंतर होता रहेगा, वही सफलता के अंतिम बिंदु पर, चरम बिंदु पर पहुँचेगा। इसके साथ एक चीज़ और भी देखते हैं, यदि इसके साथ ही साथ जो कनिष्ठिका उँगली है, इसका हल्का-सा झुकाव, यदि सूर्य वाली जो उँगली होती है, इसको अनामिका कहते हैं, इस तरफ को हो गया है, हल्का-सा झुकाव हो जाए इधर को, तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक तार्किक होते हैं, वैज्ञानिक सोच के होते हैं, साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्र में भी उनको जानकारी होने के साथ में अपने कार्य को कराने की कला मालूम होती है और वो अपने कार्य में इतने निपुण होते हैं कि वो अपने किसी भी प्रकार के कार्य में किसी भी प्रकार का नुकसान होने नहीं देते। अपनी कार्यशैली से, अपनी युक्ति से, अपने विचारों से, अपनी दृढ़ता से, ईमानदारी से और विशेषता से अपने लक्षणों के वो सफलता प्राप्त करते हैं। चूँकि इस उँगली का झुकाव सूर्य की उँगली की तरफ को है, जो कि अनामिका कहलाती है और ये उँगली प्रतिष्ठा की मानी जाती है और बुध और सूर्य का विशेष योग भी माना जाता है, जिसको बुधादित्य योग कहते हैं। अर्थात ऐसे जातक जिनकी उँगली का झुकाव प्रथम पोर का अनामिका की तरफ होता है, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी तो होते ही हैं, इसके साथ ही साथ अपना कार्य निकालने की चतुरता भी आती है उनके अंदर। दूसरी, बुधादित्य योग भी बनता है, अर्थात ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, साथ ही धन भी प्राप्त करते हैं। ये लक्षण जो होता है, ये भी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का लक्षण माना जाता है कि कनिष्ठिका उँगली का सूर्य की उँगली अर्थात अनामिका की तरफ को विशेष झुकाव अगर है, तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आता है अगला जो लक्षण आता है, जो तर्जनी जो होती है, जिसको कि बृहस्पति की उँगली कहा जाता है और बृहस्पति का मूल कारक होता है हमारी महत्वाकांक्षाएँ और हमारे बुद्धि का कारक, आईक्यू का कारक होता है। यानी हम बृहस्पति जो है हमारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, सफलताओं और हमारे जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी इसको आईक्यू कहते हैं, इसका मुख्य कारक केंद्र माना जाता है। हमारे विचारों का उद्गम यहीं से होता है। हम इसी से चलने वाली प्रथम उँगली जिसको कि हम तर्जनी कहते हैं और अंगूठे के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में उठे हुए विचारों को उँगली के माध्यम से, तर्जनी के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से, पेन के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अर्थात जो तर्जनी होती है उसका संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क से ही संबंध होने के कारण वो लेखन की जो प्रक्रिया है वो हम पूरी करते हैं। अर्थात बृहस्पति की उँगली का अगर शनि की उँगली की तरफ यानी मध्यमा की तरफ झुकाव हो गया है, तो भी ये अत्यंत शुभ माना जाता है और ये किसी भी विलक्षण प्रतिभा के अंदर का विशेष गुण भी माना जाता है। अर्थात जो प्रथम पोर है, इसका झुकाव
हल्का सा मध्यमा की ओर हो जाता है, हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है, तो ये जो माना जाता है, इस तरीके का झुकाव जो हो जाता है, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं और वो हर परिस्थिति में, हर स्थितियों में अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक प्रदर्शित करते हैं और वो अपने कार्य को पूर्ण करने तक विश्राम नहीं करते। ऐसा लक्षण ये भी प्रदर्शित करता है कि जब भी तर्जनी का झुकाव मध्यमा की तरफ हो जाता है, तो ये माना जाता है बृहस्पति और शनि की युति हो जाती है, अर्थात भाग्य और बुद्धि का मेल हो जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी होते हैं और वो अपना नाम देश विदेश में फैलाते हैं। उनके अंदर ये गुण उनकी विलक्षणता का एक प्रतीक माना जाता है। ये तो लक्षण हो गए उंगलियों के और अंगूठे के जो हमने प्रदर्शित किए, जिनके माध्यम से हम अपने बच्चों में या किसी भी व्यक्ति के अंदर हम उनके गुणों को जान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुप्रतिभा संपन्न है और वो जीवन में सफलता प्राप्त करके ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा लक्षण हम जान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम साथ में लाइन्स का भी अध्ययन कर लें तो भी अत्यंत अच्छा रहता है और हमें मालूम हो जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें इसका युति मिलना, रेखाओं का भी मिलना और उंगलियों के साथ में रेखाओं की युति, ये सब मिलकर हमारा जो कैलकुलेशन है, जो गणना है व्यक्ति के व्यक्तित्व की, वो पूरी करता है, ये भी मालूम हो जाता है। अब हम कैसे जानेंगे कि प्रतिभाशाली व्यक्ति में ये गुण हैं, तो वो कन्फर्म कैसे करते हैं, उसके लिए हमें हाथ की रेखाओं को देखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो आपके हाथ में हृदय रेखा है, जिसका कि उद्गम बुध क्षेत्र से होता है, इस तरीके से बुध क्षेत्र से निकलती हुई ऊपर को चली जाती है। ये अत्यंत ही स्पष्ट और सुडौल होती है इस तरीके से। इसका आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही साथ इसका बृहस्पति में पहुँचना व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। यदि इसी से कोई एक शाखा निकल कर बृहस्पति पर्वत पर पहुँच जाती है और उसको लगभग घेर सी लेती है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक दयालु भी होंगे, भावनात्मक रूप से लोगों से स्नेह प्रेम करने वाले भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, उनके अंदर दया, भावना, दया, स्नेह, प्रेम, भावनाएँ सभी कुछ उनके अंदर होंगी और उनके साथ ही साथ उनका मस्तिष्क विलक्षण होगा। ये भी माना जाता है कि इस रेखा का इस तरीके से बृहस्पति क्षेत्र में पहुँचना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। और अगर यहीं पर कहीं पे क्रॉस का चिन्ह बन जाए या इसी रेखा से निकलकर कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए इस तरीके से, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक अपने द्वारा, अपने विचारों द्वारा समाज को कुछ देते हैं। उनकी अपनी प्रतिभा का कुछ न कुछ लक्षण वो समाज में फैलाते हैं और निश्चित रूप से वो सफलता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ में साथ हम एक चीज़ और भी देखते हैं, मस्तिष्क रेखा का भी अध्ययन करते हैं। हमने बताया था कि बहुआयामी प्रतिभाओं के लिए मस्तिष्क की तीव्रता अति आवश्यक होती है। अब उसी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा सीधी और निर्दोष हो, साथ ही साथ यदि वो जीवन रेखा के साथ में गैप लिए थोड़ा-सा है और बृहस्पति तरफ को मुड़ी हुई है, तो ये अति तीव्र यानी कुशाग्र बुद्धि का संकेत भी मानी जाती है। और अगर इसके साथ में इसमें से कोई रेखा एक बुध पर्वत की तरफ को मुड़ जाए, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता संकेत है। ऐसे जातक निश्चित रूप से बहुत ही तीव्र मस्तिष्क के होते हैं। वो हर एक गणनाओं को, हर एक विचारधारा को सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं सामने वाले व्यक्ति से। अर्थात इस तरीके का व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति जिसमें कि बृहस्पति से निकली हुई हेडलाइन यानी जो मस्तिष्क रेखा है, वो आगे बढ़ती हुई पहुँचे और द्विभाजित हो जाए, ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है और विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तियों में ये लक्षण निश्चित रूप से पाया जाता है। इसके साथ मुख्य रेखा होती है भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा का निकलना यदि मणिबंध से हुआ है तो अत्यंत शुभ है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में सफलताओं के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। भाग्य रेखा कई स्थानों से निकलती है, मणिबंध से भी निकलती है तो भी शुभ मानी जाती है। अगर ये चंद्र पर्वत से निकले तो भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिभा की कमी नहीं होती है, वो अपने व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के गुणों को समाहित किए रहता है और सफलताएं प्राप्त करता है।
और एक विशेषता और भी देखी गई है, हमने बताया कि बहुत से गुणों को समाहित करने वाली भाग्य रेखा यदि फिश बोन बनाती है, मछली की हड्डी जैसा योग बनाती है, जैसे फिश बोन बनती हैं इस तरीके से जो ऊपर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, ये अत्यंत शुभ संकेत बताती है और इसका आना जीवन में विशेष सफलताओं का लक्षण प्रदर्शित करता है। ये रेयरेस्ट मानी जाती है, लेकिन जिसके हाथ में भी फिश बोन बन जाती है, भाग्य रेखा में इस तरीके की फिश बोन बनना प्रतिभा में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के साथ में ये भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति कई कार्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को आजमा रहा है, कई क्षेत्रों में लाभ का योग प्राप्त कर रहा है और सफलताएं प्राप्त कर रहा है। अर्थात भाग्य रेखा में इस तरीके के लक्षण बनना भी विशेष माना जाता है। और इसके अलावा पर्वतों के मुख्य बिंदु जैसे कि बुध पर्वत पर ट्रायंगल बनना, त्रिभुज बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में ये चिन्ह बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो सफल व्यक्तित्व होगा, उसके अंदर वाक शक्ति होगी, वो अपने विचारों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने भाषणों द्वारा एक बड़े जनसमूह को संबोधित कर सकता है, एक बड़ी पब्लिक डीलिंग कर सकता है। उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होती और वो व्यापारिक तौर पर भी मजबूत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य क्षेत्र पर स्टार का चिन्ह है और सूर्य रेखा जो है उसमें स्पर्श करती है तो ऐसे जातक बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और उनकी उस प्रतिभा का लोहा देश विदेश तक में माना जाता है और वो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इसी के साथ यदि यहाँ पर भाग्य रेखा पर यदि स्क्वायर का चिन्ह बना हुआ है तो ये भी भाग्य को स्थायित्व प्रदान करने का लक्षण प्रदर्शित करता है और इस प्रकार ये चिन्ह हाथ में बने हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त होंगे और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होंगे। वो सफलताओं को आसानी से प्राप्त करते जाएंगे, लेकिन उनकी आसानी में उनका परिश्रम, उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष सब कुछ समाहित होगा। हम अपने बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, तो अगर उनमें इन लक्षणों में से कुछ भी लक्षण मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमें जान सकते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से बहुआयामी प्रतिभा का धनी है, सफल व्यक्तित्व वाला है और जीवन में विशेष नाम करने वाला है। और यदि बच्चों में है तो बच्चों के भविष्य का भी हम आकलन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति यानी बच्चा जीवन में कितना सफलता प्राप्त करेगा और अपने परिवार, समाज और कुटुंब के साथ में देश का नाम करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।